बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कल जो पार्लियामेंट में इजलास हुआ है, हंगामा खेज इजलास, उस पर हम बात करेंगे। उसमें कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ ये कि उसमें जो चीफ़ जस्टिस साहब है उसके पर काटने की कोशिश की है। बिल चीफ़ जस्टिस साहब के 100 मोटो जो चीफ़ जस्टिस साहब ले सकते थे, वो उसके खिलाफ बिल मंजूर कर लिया गया पार्लियामेंट में। ये हुआ यूं कि पार्लियामेंट ने 2 हफ्ते पहले इस बिल की मंजूरी करवाकर ये सदर पाकिस्तान को ये बिल भेजा था, लेकिन सदर पाकिस्तान ने इस बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर पाकिस्तान के पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन होते हैं कि वो इस बिल पर दस्तखत कर दे, वरना ये जब फिर दोबारा पार्लियामेंट में वापस जाता है बिल तो ये खुद ब खुद ही मंजूर हो जाता है। तो कल फिर पार्लियामेंट में ये जब बिल दोबारा वापस गया तो ये बिल मंजूर हो गया था। इसमें अब हुआ ये है कि जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं ये अकेले सो मोटो नहीं ले सकते। जो 3 सीनियरिटी वाले जजेस हैं वो ही सो मोटो ले, उनकी मुशावरत से ही सो मोटो लिया जाएगा। अकेले चीफ़ जस्टिस साहब सो मोटो नहीं ले सकेंगे। तो इस पर बहुत सारी बातें भी हुई। आज़म नज़ीर ताड़र साहब ने कहा कि सदर पाकिस्तान पीटीआई के कारकुन बने हुए हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये आइन और कानून को नहीं देख रहा है। दूसरा, कल आइन के 50 साल पूरे हो गए। इस पर पार्लियामेंट में बहुत खुशी मनाई गई, एक गोल्डन जुबली रखी गई जिसमें हैरान कुन तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए हुए थे। एक तरफ चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बिल मंजूर किया गया तो दूसरी तरफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वहाँ पर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे कि आइन और कानून की इस मुल्क में बहाली होनी चाहिए, हम सबको आइन और कानून पर चलना चाहिए। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से सवाल तो यही बनता है कि क्या आइन ये नहीं कहता कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर आप इसकी क्यों मुखालफत कर रहे हैं? एक तरफ आप चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बिल पास हो रहा है तो आप वहाँ पार्लियामेंट में पहुँचे हुए हैं। कल को जब आप चीफ जस्टिस बनेंगे तो क्या ये लोग आपके साथ ये रवैया नहीं रखेंगे? तो इस वजह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को चाहिए था कि इस पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत ना करते, इसका बाईकाट करते, लेकिन उन्होंने इस इजलास में शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि वो पीडीएम के एजेंडे पर चल रहे हैं और आगे भी पीडीएम का साथ देते रहेंगे। आपको पता है कि पीडीएम की हुकूमत के पास कोई भी दिखाने के लिए काम जो कि ये आवाम को दिखा सके, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पिछले 1 साल से ऐसा ही कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट में आते हैं, इमरान खान साहब पर तनकीद करते हैं और चले जाते हैं। इनके कोई भी ऐसी तकरीर उठाकर देख लें कि जिसमें इमरान खान साहब पर इन्होंने तनकीद ना की हो। तो पिछले पूरे 1 साल से इन्होंने यही ड्रामा किया हुआ है। तो इन्होंने मुल्क में कोई काम नहीं करवाया और मईशत को डबो दिया है, जिसकी वजह से आज हम डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पर खड़े हैं। आपको पता है कि आईएमएफ से भी हमारा मुआहदा नहीं हो रहा, दोस्त ममालिक भी हमारे नाराज़ हो चुके हैं और यहाँ मुल्क में सियासी बहरान पैदा किया जा रहा है, आइनी बहरान पैदा किया जा रहा है। अब ये लोग इमरान खान साहब से डरे हुए हैं, चाहते तो यही हैं कि इमरान खान साहब को ना आने दिया जाए। अब ये लोग इमरान खान साहब की ना आने की ज़िद की वजह से सुप्रीम कोर्ट से टकराने के लिए तैयार हो गए हैं। इन्हें आइन और कानून की कोई फ़िक्र नहीं है, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद की पड़ी हुई है। तो जिसकी वजह से अब इनका डर भी नज़र आ रहा है और इनका लोगों को ये भी पता चल रहा है कि ये लोग कितने जमहूरी लोग हैं। 3 हफ्ते पहले मंसूर अली ख़ान और मंसूर अली ख़ान ने मरीम नवाज़ साहिबा से एक इंटरव्यू लिया था। उसमें पूरा इंटरव्यू दिखाया गया, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे थे जो कि मंसूर अली ख़ान ने उस इंटरव्यू में नहीं दिखाए, लेकिन अब उन्होंने इन हिस्सों को लीक कर दिया है, लोगों के सामने वो लेकर आ गए हैं। मंसूर अली ख़ान ने बात भी की थी कि मुझे थ्रेट किया जा रहा है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं अगर आपने ये हिस्से लीक किए तो लेकिन उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया, जुर्रत का मुजाहरा किया और वो हिस्से लीक कर दिए। उनमें ये बात की जा रही है, मंसूर अली ख़ान साहब ने सवाल पूछा कि 2009 और 10 में आपने BMW ली थी यूएई की फैमिली की तरफ से, जो आपको गाड़ी गिफ्ट की गई थी, तो आपने वो तोशा खाना में तो रिकॉर्ड उसका शो नहीं करवाया। तो जिसकी वजह से वो जब पनामा केस खुला था तो पनामा केस की जो जीआईटी बनी थी उसमें वो गाड़ी
का सारा डाटा और मालूमात आ चुकी थी। तो मंसूर अली खान साहब ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा जब फंस जाती हैं तो वो आगे से कैमरामैन को कहती है कि आप ये इंटरव्यू रिकॉर्ड ना करें, आप इस सवाल पर बंद कर दें। फिर मंसूर अली खान साहब ने दूसरा सवाल पूछा कि नवाज़ शरीफ ने एक 90s में गाड़ी ली थी, उसको जाके 2008 में क्लियर करवाया, तो ऐसा क्यों किया। तो फिर मरीम नवाज साहिबा को जवाब नहीं आया। आगे से वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता, मैं पूछ के बताऊंगी, ये मेरे फैमिली के मसाइल हैं। तो अब आप देख लें कि ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो ये आगे से थ्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूँ सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये, रिकॉर्ड में है? ये जेआईटी की रिपोर्ट में आया हुआ है, ये क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके पास कभी बीएमडब्ल्यू गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड अ BMW कार विच was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. ये आप पिक्चर, इसको वीडियो तो नहीं कर रहे? बंद कर दें जरा प्लीज। Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस पे से ऑनेस्ट, उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता हूं। सफदर साहब ने उसके बाद, मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी। आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर थी। ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ क्या अपने एसेट्स के अंदर? ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है। नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं। ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा। नहीं, मैं अब आई विल गेट बैक टू यू विद दैट। मुझे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। ये कब की, कौन से ईयर की है? 2009-2010। मुझे नहीं पता, मैं चेक कर। अच्छा, आपको उसका नहीं पता। अच्छा, ये एक और है जिसके अंदर आपने गिफ्ट्स रिसीव किए हैं 2010 से लेके 2016 तक। 2010 के अंदर जो है वो आपने गिफ्ट्स रिसीव किए तकरीबन 31 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली। मुझे नहीं पता, ये तो आपके टैक्स में डिक्लेयर हुआ है। फैमिली ने दिया। ये सारी जीआईटी के अंदर है। जीआईटी के ये नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बहस। 90s में ली हुई गाड़ी। एक सेकंड, लेकिन तोशा खाना से चीज चोरी करना वो जुर्म है। ठीक, 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहाँ तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल है उनकी हुकूमत थी तब, जी ऐसे ही है, तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें। नहीं, मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। सुनो, नहीं, ममानियत है, गाड़ियाँ अलाउड नहीं। गाड़ियाँ जो होती हैं वो कारपूल, मरियम साहिबा, गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया और उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी नहीं डाल, उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी 3 गाड़ियाँ दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज शामिल है। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर करूं। आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर, ये प्लीज काइंडली, डोंट वरी। तो आपने ये वीडियो देख ली होगी, आप देख लें कि अगर इनके मनपसंदीदा सवाल ना पूछे जाएं तो इनकी हालत क्या हो जाती है। इमरान खान साहब से रोज़ कोई ना कोई इंटरव्यू ले रहा होता है, इंटरनेशनली तौर पे भी और पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन कभी आपने उनको इस तरह परेशान होते हुए देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा। ये होती है एक लीडर की निशानी। और इधर दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा देख लें कि अपने मुल्क का एक एंकर है, उसके सवालों का ये जवाब नहीं दे पा रही और आगे से उसे घूर रही हैं, अजीब तरीके से उसकी तरफ देख रही हैं। तो यही होता है जो पर्ची पे आया हुआ बंदा हो, तो ये बातें करते हैं इमरान खान साहब को।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।